हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2.0। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि सर एक्टिव एंड पैसिव का वीडियो बनाइए, मुझे सीखना है। तो उन्हीं को लेकर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उससे पहले सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखना चाहता है तो फ्रेंड्स उसको सेंटेंस यानी कि टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट कितने प्रकार के होते हैं इस सब की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उनको कन्वर्ट करना आना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, दोनों ही चीज़ें। क्योंकि अगर फ्रेंड्स ये टेंस आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ में नहीं आएगी। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी चीज़ मालूम होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। ये सारी चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं होंगी तो फ्रेंड्स आप एक्टिव एंड पैसिव सीखने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आप सीख ही ना पाओ। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं पहले रिकमेंडेड करता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने से पहले अगर आप टेंस सीख लें तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। और टेंस सीखने के लिए फ्रेंड्स आप मुझे अगर नहीं आते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको टेंस सिखा दूंगा। और कुछ वीडियोस फ्रेंड्स मेरे इसी चैनल पर डले हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें डली हुई हैं। साथ ही मॉडल्स, प्रोपोजिशंस के वीडियोस भी डले हुए हैं, तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले आप लोगों से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वो सीख सकें एक सिंपल फार्मूले के साथ। तो चलिए आज का वीडियो क्या देख रहे हैं आज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ। इसमें आपको टेंस आना चाहिए अच्छी तरह से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ रूल बताता जा रहा हूँ। और साथ ही ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें नेक्स्ट जो टेंस होता है, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। लेकिन ये सभी कंडीशंस पर फॉलो नहीं होती है, क्योंकि अगर फ्रेंड्स मॉडल वाला एक्टिव आ गया या पैसिव आ गया तो आप वहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस होता ही नहीं है, तो वहाँ पर ये फॉलो नहीं होगी। लेकिन जहाँ जहाँ नहीं होगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। फ्रेंड्स पहले यहाँ देखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स क्या करते हैं, मेन वर्ब जो होती है उसका हमेशा थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरा रूप ही यूज़ करते हैं हम पैसिव में, एक्टिव से पैसिव बनाते समय। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर किसी भी एक्टिव या पैसिव में आपका थर्ड फॉर्म नहीं आता है तो वो गलत माना जाता है। उसके बाद जो चौथा नंबर है, कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे कि कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स, उनमें कंटिन्यूस टेंस जो भी होते हैं उनमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ, सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ BEING, बीइंग का यूज़ किया जाता है। ये आप फ्रेंड्स ध्यान रखें। कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसको उसी टेंस के साथ बीइंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो मुझे तुरंत बोल दें, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूंगा।
ठीक है। उसके बाद बाई का यूज़ किया जाता है लास्ट में, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं उसी समय बाई का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण रूल, ये हर एक एक्टिव एंड पैसिव में फॉलो होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कुछ रूल्स, तो जो हर एक एक्टिव एंड पैसिव में बनाते समय फॉलो किए जाते हैं। लेकिन अब उससे साथ साथ मैं फ्रेंड्स ये भी बता दूं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनको शायद नहीं मालूम होगा, शायद लेकिन मोस्टली मालूम होता है कि हमारे टेंस होते हैं 12। कितने फ्रेंड्स? 12। लेकिन हमारा जो पैसिव बनता है एक्टिव से पैसिव, वो केवल 8 टेंस का ही बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर वो बता दे रहा हूँ जिन टेंसों का अपन पैसिव नहीं बनाते हैं, ठीक है। आप चलिए देख लेते हैं हम ये वीडियो आगे। तो जो पहला होता है वो एक्चुअली मार्कर नहीं चल रही है, पता नहीं क्यों नहीं चल रही है, पुराना हो गया है शायद। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि जो प्रेजेंट के लास्ट का जो होता है उस टेंस का पैसिव नहीं बनाते हैं, ठीक है। इनका ये क्रॉस बना दे रहा है, इनका हमें नहीं बनाना होता है। अगर आपको कहीं मिल भी जाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ आप यूँ समझ लेना कि ये एरर है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ऐसा एरर अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर हो सकता है अगर आप 10th 12th क्लास में तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस प्रकार के ऑप्शंस आ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का दे दिया पैसिव और उसमें कुछ भरने को दे देते हैं, तो वहाँ पर सोच समझ के फिल करना। वहाँ पर आप इस प्रकार की कोई भी चीज़ फिल ना कर देना जिससे वो पैसिव टाइप का बन जाए, ठीक है फ्रेंड, ये भी याद रखें। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ये नहीं बनता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, सही हो सकती है टी यानी OUS, यहाँ पर US and UOUS, CUNTI and UOUS। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी नहीं बनता है पैसिव, तो इसका भी आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा अपन आ जाते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में फ्रेंड्स 2 नहीं बनते हैं, 2 प्रेजेंट में नहीं बनते, एक प्रेजेंट का एक पास्ट का और 2 फ्यूचर के। तो फ्यूचर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और एक जो चौथा होता है जो लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता। इनका आपको मोस्टली याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखते हैं तो आप एक्टिव एंड पैसिव बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाते हैं। आप एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे इसके हेल्प से, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन चीज़ों को आप फ्रेंड्स नोट कर लें, क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूँ साथ ही उसके साथ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके डाउनलोड कर लिख सकते हैं या साथ में लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आपकी स्पीड हो उस प्रकार से आप काम करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप ध्यान रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। जिसने मुझे कमेंट करके मांगे थे ये वीडियो, वो अच्छी तरह से सीख लें इस चीज़ को, किस किस का नहीं बनता है इस बार को ध्यान रखें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्टिव आ जाए तो वो बना सकते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, SSC, रेलवे में आ जाता है, SI में, उस चीज़ को ध्यान रखें। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो ये लिखा मैंने, ही राइट आ बुक,
दूसरा यू आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इसका कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था एक्टिव का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसका हम यहाँ सब्जेक्ट बना लिया आ बुक। जिसको भी फ्रेंड्स समझ में ना आए वो मुझे कमेंट कर दे, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा और अच्छे से उसको पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए होगी तो वो भी सेंड कर दूँगा। इसका ये बना लिया, वैसे बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप बुक यहाँ रख लिया हमने। उसके बाद बताया था हमने नेक्स्ट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैंने साथ में बताया था आपको टेंस अच्छे से मालूम होना चाहिए। ही राइट आ बुक, कुछ लोग इसी का बनाने लग जाएंगे, इसको देखेंगे ही नहीं कि सर बना रहे हैं, तो हो सकता है चल जाए ऐसा, लेकिन आपको साथ में नोटिस करना है फ्रेंड्स। कई बार ये एरर में आता है ऐसा, या फिर क्लोज टेस्ट में आ जाता है, कई जगह आ जाता है फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ आपको देखना है, सही से पहचानना है कि सही टेंस है या नहीं है। अभी मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहाँ पर ये इस वर्ब में मिस्टेक है, क्योंकि यह ही के साथ यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं आता और पास्ट इंडेफिनिट में भी नहीं आता। तो यहाँ हम एस लगा दे रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन जाएगा। ये ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स आपको। ठीक है, ही राइट्स अ बुक, वह एक बुक लिखता है, तो अ बुक यहाँ बन गया ये। अब इज़, इसकी हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट सेंटेंस की मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो आप नेक्स्ट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया। ठीक है, इज़, तो आ बुक इज़। अब हमने साथ में बताया था फ्रेंड्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करेंगे रिटन, WRITTEN, आ बुक इज़ रिटन। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने बताया था थर्ड फॉर्म का यूज़, तो वो हो गया। उसके बाद अब मैंने सब्जेक्ट को ओवर ऑब्जेक्ट बताया था, लेकिन साथ में मैंने बताया था फ्रेंड्स बाई का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम। ठीक है, काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताते जाएं। आ बुक इज़ रिटन बाय मी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये बन जाएगा। इसमें फुटबॉल है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम बना लेंगे फुटबॉल। मैंने लिख लिया फुटबॉल, फुटबॉल। उसके बाद मैंने बताया था कंटिन्यूअस अगर टेंस आ जाए कोई सा भी, आपको याद रखना, तो उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बोला था, तो ये लग गई बीइंग, फुटबॉल इज़ बीइंग। उसके बाद ये नियम तो कभी फॉलो ही नहीं होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूल कभी भी फॉलो मतलब टूटेगा ही नहीं। तो जैसे कि प्लेड, यहाँ पे हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। अब फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं यू। इस प्रकार से फ्रेंड्स बन जाता है ये। आई होप आपको फ्रेंड्स ये चीज़ समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक एक्स्ट्रा रूल बताता हूँ जो कि मॉडल का यूज़ करते हैं, तो इसको फ़िलहाल आप नोट कर लीजिए। नोट करना चाहें तो ऑफलाइन वीडियो को डाउनलोड करके भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स मैं फ़िलहाल इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी फ्रेंड्स प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके बताएं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ बताएं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कुछ मुझसे एडिशनल चीज़ पूछेंगे। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मॉडल का रूल्स फ्रेंड्स ये होता है, मॉडल्स वाला। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें सेम होती हैं, जैसे कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करते हैं हम, और उसके बाद इसमें एक चीज़ का यूज़ होता है जो भी मॉडल लगा हो, यानी कि दूसरा रूल्स ये होता है सेम
मॉडल्स जो भी लगाओ उसी के साथ बी का यूज़ करते हैं, और बाकी का सारा सेम है। जैसे कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, बाई का यूज़ करते हैं, बाकी रेम रूल्स सेम होता है मॉडल्स के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ बता देता हूँ। तो जैसे लिख दिया, यू कैन वॉच आ मूवी। तो आप देखिए यहाँ पर ये कैन का मॉडल का है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसको लिख लेंगे हम आ मूवी। और उसके बाद बताया मैंने सेम मॉडल के साथ बी का यूज़ करते हैं, तो सेम मॉडल हमको यहाँ यूज़ करना है। कैन लगा है तो कैन, मे लगा है तो मे, कुड लगा हो तो कुड। आ मूवी कैन, उसके बाद बी का यूज़ करना है, सेम मॉडल के साथ बी का यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पर बी लगा दी। आ मूवी कैन बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म हमेशा फॉलो किया जाएगा, तो यहाँ पर वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाता है। आ मूवी कैन बी वॉच्ड। उसके बाद मैंने बताया था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट साथ में बाई के, तो बाई और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो यू हो गया। आ मूवी कैन बी वॉच्ड बाय यू, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें वीडियो को, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किस प्रकार पर आपको अगला वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कोई एडिशनल ग्रामर चाहते हैं स्पोकन के लिए, तो वो भी फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब हम वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, थैंक यू।